नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। और बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों ने अब तक की होगी अपने विषय राजनीति विज्ञान की। पिछले 6 महीनों से हमने YouTube पर आप लोगों को सारे अध्याय का रिवीजन करवाया है, हमने उनका अध्यापन करवाया है। लेकिन परीक्षा से ठीक पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी को लेकर हम एक वीडियो आप लोगों तक लेकर आए हैं कि परीक्षा से पहले ध्यान रखने वाली बातें। केवल 7-8 मिनट का वीडियो बनेगा, ठीक से आप लोग देखना और इन बातों पर विशेष रूप से आप ध्यान देना। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी, मंजिल चाहे दूर कितनी भी क्यों ना हो, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी। लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, कुछ थकान भी आ रही होगी, लेकिन अब तो बहुत कम समय आप लोगों के लिए बचा है। चलिए, किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने लिख रखा है कि प्रत्येक प्रश्न को कम से कम आप लोगों को 2 बार पढ़ना है। चाहे प्रश्न कितना ही सरल है, उसको 2 बार पढ़ के समझना है कि प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। विशेष रूप से एमसीक्यू के जो प्रश्न है, अबसद वाले प्रश्न है, उनको बहुत ठीक से आप लोगों को पढ़ना है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, उनको 2-3 बार पढ़ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या रिक्त स्थान की चीज पूछी जा रही है। दूसरी बात, प्रश्न क्रम से आप लोगों को करने हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रश्नों को क्रम से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें आप लोगों के 1 से लगाकर 12 तक प्रश्न है, इनको एकदम सीक्वेंस में आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर फिर 2 है, इसमें 1 से 6 प्रश्न है, एकदम सीक्वेंस में आप लोगों को क्रम से करना है। और प्रश्न नंबर 3 में भी आपके 1 से जो 12 प्रश्न है, इनको भी आप लोगों को क्रम से करना है। आप कहोगे नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए, या जो भी उत्तर आ रहा है वो लिख दीजिए, गलती सही पर लिखना जरूर है और क्रम से आप लोगों को करना है। इससे एक तो परीक्षक को बहुत सुविधा होती है कॉपी चेक करने में, और परीक्षक को जितनी सुविधा होगी कॉपी चेक करने में, आपको अंक मिलने की उतनी अच्छी संभावना आप लोगों के लिए रहेगी। तो ध्यान रखना कि प्रत्येक प्रश्न को क्रम से करना है। पहले के 1 से 12, फिर दूसरे के 1 से 6, तीसरे के 1 से 12, और उसके बाद में 4, 5, 6। आपको कोई बीच में प्रश्न नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसकी जगह खाली छोड़ दिए, जैसा भी आ रहा है वैसा आप लोगों को उत्तर तो लिखना है, क्योंकि प्रश्न हमें एक भी छोड़कर नहीं आना है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखने की कोशिश करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पॉइंट में दें और पॉइंट के नीचे अंडरलाइन जरूर आप लोग खींचे। पॉइंट में उत्तर देना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस में 99% प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर पॉइंट में आएंगे। विशेष रूप से 2-2 नंबर, 3-3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों के लिए अंडरलाइन जरूर करें। महत्वपूर्ण कोई तथ्य है, महत्वपूर्ण कोई फैक्ट है, कोई वर्ष है, कोई जगह का नाम है, कोई स्थान का नाम है, जैसे पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ, रियो डी जेनेरिया, तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें। वर्ष 1992 अंडरलाइन जरूर करें। प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य, बड़े प्रश्नों के उत्तर देते समय भी, छोटे प्रश्नों के तो नहीं, 1-1 नंबर में तो वो वैसे ही फैक्ट ही होते हैं, 2, 3, 4 नंबर के प्रश्नों को हल करते हो तो महत्वपूर्ण कोई चीज आती तो उसके नीचे अंडरलाइन करें, इन्वर्टेड कोमा में बंद करें, ताकि परीक्षक का ध्यान आकर्षित आप लोग कर सकें। 5वां, केवल प्रश्न संख्या ही लिखे। प्रश्न लिखने में अपना समय जाया नहीं करे, इस बात का ध्यान रखें। जैसे हमने एक तरीका आप लोगों को यहां पर बताया है। सबसे पहले आप लोगों का होना चाहिए जैसे प्रश्न नंबर 1, फिर इसमें प्रश्न नंबर 1 का उत्तर 2, ये 3, ये सीधा का सीधा आपको प्रश्न नंबर लगाकर उत्तर लिख सकते हैं। आंसर लिखकर 1, 2, 3 का इस प्रकार से आप लोगों को उत्तर लिखने हैं। प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, 4 से लगाकर जो 23 तक आप लोगों के प्रश्न है, प्रयास करें कि उसकी हेडिंग लिख दे। छोटी सी हेडिंग आप लोगों को लिख देनी चाहिए। जैसे प्रश्न आ गया कि भारत पाक विवादों का उल्लेख कीजिए, तो केवल हेडिंग डाल दे भारत पाक विवाद, प्रश्न संख्या लिख दे और भारत पाक विवाद लिखकर आप लोग इसके नीचे जो है अंडरलाइन खींच लें, ताकि आइडिया रहे कि हम इसके बारे में लिख रहे हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई भी प्रश्न हो उसकी आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि जैसे प्रश्न आ गया प्रथम खाड़ी युद्ध को स्पष्ट कीजिए, तो केवल हेडिंग डाल सकते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध, और ये भी प्रश्न संख्या 4 से 23 वाले जो 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्न हैं, उनके लिए बात मैंने आप लोगों को बताई। तो केवल प्रश्न संख्या ही लिखे, प्रश्न लिखकर अपना समय खराब नहीं करें। इसके अलावा पॉइंट ब्लैक पेन से आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे कई निर्देश भी मैंने पढ़े हैं, पॉइंट केवल ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा वीडियो देखकर आपको ब्लैक पेन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो पेन ब्लू पेन है उसके पॉइंट लिख सकते हैं और उसके नीचे आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। सभी प्रश्न करना है आप लोगों को,
छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है। आपको प्रश्न नहीं भी आ रहा तो उसके इर्द गिर्द की बातें लिखने की कोशिश करें, ताकि कुछ न कुछ नंबर उसमें आप लोगों को मिलेंगे। जैसे 80 नंबर का पेपर है, आप पूरा अटेंड करोगे तो आपका मूल्यांकन 80 में से होगा। आप यदि 10 नंबर के प्रश्न छोड़ ही दोगे तो आपका मूल्यांकन ही 70 में से होगा। किसी भी प्रश्न को दोबारा नहीं करें। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो बहुत अच्छा उत्तर जिनको आता, वो एक प्रश्न पहले कर लेते हैं उसका आंसर और फिर लास्ट में वापस लिख देते हैं। ध्यान रखना, कॉपी जब चेक होती तो उसके आगे प्रत्येक प्रश्न के अंक लिखे जाते हैं, तो आप प्रश्न को रिपीट करोगे तो पता चल जाएगा परीक्षक को, और उससे आप लोगों को नुकसान होने वाला है। तो किसी भी प्रश्न को रिपीट नहीं करना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको एक बार ही देना है, और प्रश्न का जैसे ही उत्तर देते हैं उस प्रश्न के ऊपर राइट का चिन्ह आप लोग लगा सकते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने ये प्रश्न कर लिए हैं। अथवा वाले जो प्रश्न है 21, 22 और 23, 21, 22 और 23, ये जो 3 प्रश्न आप लोगों के हैं 4-4 अंक के, ये अथवा में हैं। इन दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करने हैं, ध्यान रखना। दोनों में से कोई एक करना है। जो भी प्रश्न करो उसकी हेडिंग जरूर लगाएं, ताकि परीक्षक को पता चले कि आप कौन सा प्रश्न अटेंड कर रहे हैं। और ये सबसे बड़े प्रश्न है, जितना समय इसको दे सकते हैं, जितना विस्तार से इनको लिख सकते हैं, उतना आप लोगों को लिखने की कोशिश करनी है। बड़े प्रश्नों की हेडिंग अवश्य लिखे, मैंने ये बात कर चुका हूं। और प्रश्नों के बाद जैसे कि एक बात करते हैं, जैसे कि आपने 1 से 12 तक प्रश्न कर लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 1 से लगाकर 12 तक प्रश्न कर लिए, तो कोशिश करें कि उसके नीचे इस प्रकार की लाइनिंग करके इनको अलग कर दे, ताकि पता चले कि 1 नंबर प्रश्न पूरा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से 6 आपने कर दिए, उसके बाद भी इस प्रकार की लाइनिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 से 12 तक पूरे होने के बाद जो है इसके नीचे इस प्रकार की लाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे चौथा प्रश्न पूरा हुआ, एक हल्की सी लाइन खींच सकते हैं, ताकि एक विभाजन हो जाए कि ये हमारे प्रश्न का उत्तर वहीं तक है। कई बार क्या होता है कि प्रश्न संख्या ठीक से नहीं दिखती है, तो कई बार ऐसी मानवीय भूलें हो जाती है कि विद्यार्थी को नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का भी आप लोग, आपके पास समय है तो ऐसा आप कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं इसके लिए करना ही करना नहीं, वैसे आप लोग ठीक से जैसे एग्जाम देते आ रहे वैसे ही दे। मेरे अनुसार ये कुछ सुझाव है, कुछ मेरी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपको ठीक लगता है तो इनको जरूर प्रयोग करें, कोई बाध्य नहीं है। आप लोग अंग्रेजी शब्दों का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं बीच में, जैसे हेगेमनी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वर्चस्व के लिए आप हेगेमनी शब्द लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। शार्क के लिए जैसे दक्षिण हिंदी में नाम है उसका शार्क लिख सकते हैं। आसियान आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। एबीएम है, स्टार्ट है, ऐसे बहुत से हमारे पॉलिटिकल साइंस में अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी होती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर गलत होने पर केवल क्रॉस का चिन्ह लगाए। अक्सर हम देखते हैं कि किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न गलत हो जाता तो उसमें बहुत सारी इस प्रकार से काट पीट करता है। आप लोगों को काट पीट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रश्न गलत हुआ उसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगाया और उसको आगे कर दो, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको ज्यादा काटा छाटा करके कॉपी को खराब आप लोगों को नहीं करना है। अगला, एक पेज पर उत्तर आपका पूरा नहीं हो। जैसे इस मैं कोई प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूं इस पेज पे और मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ, कुछ बच गया, तो मुझे सबसे नीचे PTO लिखने की कोशिश रखनी चाहिए, प्लीज टर्न ओवर, यानी इसका उत्तर अगले पेज पर और है, ताकि कॉपी चेक करने वाला केवल उतना देखकर अंक नहीं दे। PTO देख लेगा तो उसको पता चलेगा नहीं इसका आंसर और पीछे, मुझे और वहां देखना चाहिए, ताकि आपको नंबर अच्छे मिलने की संभावना रहेगी। अगला, समय नियोजन का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखें। और समय नियोजन पर मैं 2 मिनट आप लोगों की लेना चाहूंगा कि जैसे कि आपके एक एक अंक के जो 30 प्रश्न हैं, यदि विद्यार्थी को ये प्रश्न आ रहे हैं तो इसमें समय लगना ही नहीं है। आपको क्या करना है, अवश्यता वाले प्रश्नों के उत्तर कैसे देने। जैसे पहले में द सही है तो द, और उस द में है क्या वो भी लिखना। जैसे आपको प्रश्न पूछ लिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न है, और विकल्प में है 5, 10, 15 और 6। तो आपका उत्तर द में 5 है तो द, और यहां क्या लिखोगे आप, 5। जैसे आपको पूछ लिया कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किस देश में हुआ था, तो उसके उत्तर अलग अलग प्रकार के, लेकिन ब में, दूसरे के ब में यदि जापान लिखा हुआ है तो यहां आप लिखोगे ब, और यहां आपको क्या लिखना है, जापान। केवल विकल्प ही नहीं लिखना है, उस विकल्प में है क्या वो भी मुझे लगता है लिख लेना चाहिए। ये इस प्रकार से देखें तो 12 प्रश्नों के अवशब्द लिखने में कितना टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट। उसके बाद में रिक्त स्थान में 6 आपको केवल रिक्त स्थान वाली चीजें लिखनी है। जैसे कि आप लोगों को प्रश्न पूछ लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो आपको केवल इतना ही तो लिखना है, 24 अक्टूबर 1945,
बस, तो कितना समय लगेगा इनमें? एक एक नंबर वाले जो प्रश्न है अति लघुतरात्मक, उसमें भी 1 लाइन या 2 लाइन में उत्तर देने, मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट में, अधिकतम 20 मिनट तक, और आप इसमें अधिकतम 25 मिनट ले सकते हैं। 15 से 25 मिनट में ये प्रश्न आप लोगों के पूरे हो जाने चाहिए। उसके बाद में बात आती है 2-2 नंबर के 13 प्रश्नों की। ये 2-2 नंबर के 13 प्रश्नों में आप अधिकतम एक प्रश्न में 5 मिनट का समय ले सकते हैं। 65 मिनट आप इसमें उपयोग ले सकते हैं। तो 65 मिनट इसके और 20 मिनट 25 मिनट इसके, 1.5 घंटे में आपका ये काम हो गया। 1.5 घंटे में अभी भी आप लोगों के पास में 1.5 घंटा पूरा होने के बाद में भी आप लोगों के पास 105 मिनट और है, यानी कि लगभग 1.25 घंटे हैं। तो उसके बाद तो आपको प्रश्न केवल कितने करने? 7 ही तो करने। 3-3 नंबर वाले 4 और 4-4 नंबर वाले 3। आप इसमें अधिकतम 50 मिनट ले सकते हैं और इसमें शेष बचा समय 60 मिनट 55 मिनट का समय आप लोग ले सकते हैं। तो बड़े समय नियोजन का बहुत ठीक से आप लोगों को आकलन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जैसे कि 20 मिनट आप लोग लिख सकते हैं। वैसे खैर आपके ऊपर है। इन 30 अंक के प्रश्नों के लिए, 26 अंक के प्रश्नों के लिए आप लोगों को 65 मिनट का समय ले लेना चाहिए। और उसके बाद में जो ये 4 प्रश्न हैं, इनके लिए 50 मिनट का समय ले लेना चाहिए। शेष समय आप लोगों को 3 वाले प्रश्नों को देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि आपको टोटली 195 मिनट मिलने वाले हैं, यानी 3 घंटे और 15 मिनट आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो उसके हिसाब से आप लोगों को समय नियोजन करना चाहिए, तो ठीक से आप लोग कर पाएंगे। पर समय नियोजन की कोई बाध्यता नहीं है, बस आपके ये भी पता होना चाहिए कितना टाइम हुआ और कितना टाइम हमारे पास में बचा है। ठीक है, समय नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रश्नों की उत्तर सीमा बहुत ठीक से आप लोगों को लिखनी है। जितना पूछा है उतना ही लिखना है। 2-2 नंबर के प्रश्नों में आप देखना, प्रश्न को ठीक से पढ़ना। आपको 2 ही पॉइंट पूछेंगे कि 2 पॉइंट में उत्तर दीजिए, या 4 या 5 लाइन, 6 लाइन में अधिकतम 2 नंबर के प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है। 3 नंबर के प्रश्न में कम से कम 3 पॉइंट लिखने हैं। 4 नंबर के प्रश्न में कम से कम 4 पॉइंट में उत्तर देना है। प्रश्नों के विभाजन भी आएंगे। जैसे एक प्रश्न आप लोगों से ये पूछ लिया गया कि सोवियत संघ के पतन के कारण और परिणाम लिखिए, तो उसमें विभाजन हो गया। 2 नंबर के कारण हो गए, 2 नंबर के परिणाम हो गए। इसी प्रकार से जैसे एक आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को क्या लाभ हुए, क्या नुकसान हुए, लिखिए। तो 2 नंबर के लाभ हो गए, 2 नंबर की आलोचना हो गई। ऐसे प्रश्न आएंगे, तो उनका अंकों का विभाजन भी आपको देखना है। कई प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें अंक विभाजन होगा 1 + 1 + 1 + 1 = 4। कई होंगे 2 + 2 = 4। तो जितना प्रश्न के भाग है अंदर, उन सबको आप लोगों को हल करना है। समय पर सोना है आप लोगों को 10 और 11 बजे के बीच में, और सुबह समय पर उठना है 5 और 6 बजे के बीच में। 6 घंटे नींद आप लोगों को लेना बहुत जरूरी है एग्जाम से ठीक पहले। और सुबह उठकर एक एक नंबर के प्रश्नों का आप ठीक से रिवाइज कर लें, क्योंकि वो फैक्ट है, तथ्य हैं, भूल जाते हैं हम लोग। बहुत अधिक फैक्ट है, आप लोगों को पता है। एक एक नंबर के 30 प्रश्न आने वाले हैं। 18 अध्याय में एक एक नंबर के खूब से फैक्ट और तथ्य हैं, तो उनको सुबह उठकर आप लोग उनका रिवाइज कर सकते हैं। सुबह एक एक अंक के प्रश्नों का रिवीजन करना चाहिए। मानचित्र नहीं आना चाहिए। पिछली बार भी बोर्ड के मॉडल पेपर में नहीं था तो मानचित्र नहीं आया, इस बार भी बोर्ड के मॉडल पेपर में नहीं है तो नहीं आना चाहिए। और न बोर्ड ने अपने ब्लूप्रिंट में मानचित्र को बताया है, फिर भी आ जाता है तो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक बोर्ड के मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट की बात है, मानचित्र का प्रश्न नहीं है। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। समय पर, यानी कि एग्जाम से आधा घंटा पहले आप लोग सेंटर पर पहुंचे। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। धैर्य के साथ पूरे पेपर को अटेंड करें, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें, प्रश्नों को ठीक से पढ़ें। अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे, और नंबर अच्छे आए ना आए ये कोई जरूरी नहीं है। आपने सीखा कितना ये महत्वपूर्ण है। आपने इस सत्र में कितना सीखा है, सीख कर कितना जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पेपर आपके अनुकूल आए नहीं आए वो अलग बात है। हो सकता है आप जो प्रश्न तैयार करके जा रहे हैं वो आगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। हो सकता है 1% आपने जो प्रश्न तैयार नहीं किए वो आगे तो पेपर थोड़ा बहुत बिगड़ भी सकता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंक महत्वपूर्ण नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। प्रतिशत महत्वपूर्ण नहीं है, आपने सीखा कितना ये महत्वपूर्ण है। लेकिन कोशिश हमारी 100% होनी चाहिए कि हम अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे प्रतिशत हम लोग प्राप्त करें। अंत में पॉलिटिकल एकेडमी परिवार की तरफ से, हमारे YouTube चैनल की तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अच्छे आप लोगों का पेपर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं इस बेहतर पेपर के लिए। और पेपर के ठीक बाद कल 3 बजे एक कक्षा के अंदर उस पेपर को पूरा हल करवाएंगे। आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ। हमारे पॉलिटिकल एकेडमी से आप लोगों ने यदि कोर्स लेकर आपने
जो है अध्ययन किया है, तो भी आपका बहुत बहुत आभार। आपने यदि वहां से केवल पेपर देखकर अपने प्रश्नों को जो है किताब से देखकर अध्ययन किया है, तो भी आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़ने के लिए, हम पर विश्वास करने के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।